नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ लिंग के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, पिताजी आज बाहर गए हैं, पेड़ हवा से गिर गया, माँ कपड़े धो रही है, तुम्हारी घड़ी कहाँ है, दादी रामायण पढ़ रही हैं, भैया काम पर गए हैं। इनमें कुछ आप रंगीन शब्दों को देख रहे हैं जिनके अलग अलग उच्चारण हो रहे हैं। लिंग, परिभाषा, भेद और उदाहरण। लिंग के बारे में आज हम उसकी परिभाषा, उनके भेद और उदाहरण के बारे में जानेंगे। लिंग किसे कहते हैं? लिंग का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह अथवा पहचान। शब्द का वह रूप जो पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराता है उसे लिंग कहते हैं। शब्द का वह रूप जो पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध ज्ञान कराता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे मोर नाच रहा है, चिड़िया पेड़ की डाल पर बैठी हैं, राम बैठा है, सीता बैठी है। यहाँ पर आप बैठा है, बैठी है, मोर, चिड़िया, राम, सीता के साथ देख रहे हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पहला स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग। लिंग के भेद जैसा कि आपने पहले भी देखा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे घोड़ा, बालक, आदमी। स्त्रीलिंग जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे गाय, बालिका, शेरनी। जिन शब्दों के अंत में आ, आओ, प, न आदि आते हैं वे शब्द अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। जैसे आ, लोट, आ बराबर लोटा, लोट धन आ बराबर लोहा। आओ, आओ से बना चढ़ धन आओ चढ़ाओ, बह धन आओ बहाओ। पा से बना मोटा धन पा मोटापा, बूढ़ा धन पा बुढ़ापा। इसमें आपने देखा कि आ, आओ, प ना लगाने से वो अधिकतर पुल्लिंग शब्द बने। इसी प्रकार ता प्रत्यय लगाने, प्रत्यय कौन से शब्द होते हैं बेटा? जो बाद में लगाए जाते हैं, जिनको लगाने से शब्दों का अर्थ बदल जाता है। तो यहाँ पर ता, आवट, आई प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग के शब्द बन गए। मित्र, मित्रता, शत्रु, शत्रुता, थक, थकावट, बन, बनावट, पढ़, पढ़ाई, चढ़, चढ़ाई। सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सदैव पुल्लिंग में होता है। जैसे देशों के नाम। देशों के नाम कौन कौन से हो गए? जैसे हम यहाँ पर हैं भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो आप इनको ध्यान से सुनो तो इनका जो उच्चारण होगा वो पुल्लिंग में होगा। तो देशों के नाम अधिकतर कैसे हैं? पुल्लिंग। पर्वतों के नाम जैसे हिमालय, विंध्याचल, ऐसे पर्वतों के नाम क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। महाद्वीपों के नाम एशिया, यूरोप, इनके नाम कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। दिन तथा महीनों के नाम, दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, दिनों के नाम कैसे हुए? पुल्लिंग हुए। महीनों के नाम चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, तो ये कैसे हुए? ये पुल्लिंग हुए। ग्रहों के नाम कैसे? सूर्य, शनि, मंगल, बुध, ये सब क्या हुए? ग्रह के नाम हुए, तो ये पुल्लिंग में आए। धातुओं के नाम, चांदी को छोड़कर बाकी धातु पुल्लिंग में आते हैं। जैसे सोना, लोहा, तांबा, जस्ता, किस में आए? पुल्लिंग में आए। वृक्षों या अनाजों के नाम जैसे नीम, पीपल,
ठीक है, गेहूं, दाल, ये सब क्या हो गए, ये पुल्लिंग हो गए। अब इसी प्रकार कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे नदियों के नाम गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी। तिथियों के नाम, हिंदी में तिथियां होती हैं, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ये तिथियां हो गईं, तो ये स्त्रीलिंग में आते हैं। नक्षत्रों के नाम, हिंदी में नक्षत्र होते हैं, जैसे रेवती, उत्तराषाढ़ा, घनिष्ठा, इस तरीके से ये नक्षत्र हो गए जिनका नाम स्त्रीलिंग में लिया जाता है। भाषाओं के नाम, भाषाओं के नाम जैसे हिंदी, गुजराती, मराठी, ये किस में लिए जाते हैं, ये स्त्रीलिंग में लिए जाते हैं। किराने की दुकान का सामान, जैसे मसालों में होता है ना, जावित्री, लौंग, इलायची, ये सब भी स्त्रीलिंग में आते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं इकारांत तत्सम संज्ञाएं, जैसे जाति, भक्ति, शक्ति, अग्नि, ये सब भी स्त्रीलिंग में लिए जाते हैं। उकारांत तत्सम संज्ञाएं ये भी स्त्रीलिंग में आती हैं, वायु, आयु, ऋतु। इस प्रकार देखिए, ई प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनता है, जैसे बेटा का धन ई किया उसमें तो बेटी, पुत्र धन ई पुत्री, घोड़ा धन ई घोड़ी। अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंत में ईया प्रत्यय लगाकर वो स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं, जैसे डिब्बा धन ईया डिबिया, बूढ़ा धन ईया बुढ़िया, चूहा धन ईया चूहिया। व्यवसाय सूचक पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनते हैं, जैसे माली धन इन मालिन, पुजारी धन इन पुजारिन। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग में कैसे होते हैं, हाथ, पाँव, नाखून आदि। स्त्रीलिंग में क्या होते हैं, आँख, नाक, जीभ, ठोड़ी, उंगलियां। अन्न के नाम गेहूं, चावल, चना, मटर, बाजरा पुल्लिंग, मकई, ज्वार स्त्रीलिंग। पेड़ के नाम जैसा कि आपको पहले भी बताया था, नीम, अशोक, पीपल, बरगद आदि पुल्लिंग में। लीची, नाशपाती, नारंगी जो फल वाले हो गए, मोस्टली आम को छोड़कर, वो स्त्रीलिंग में। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये लिंग का अध्याय अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।